अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारे चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सब अपनी बुक्स खोल लें। बेसिकली इस चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हम लोगों ने क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। किसी भी एटम का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स साफ किसी भी चीज़ की शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, उसका काम क्या है, उसमें क्या क्या और चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम लोग आज स्ट्रक्चर में वो चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि एटम होता क्या है। ठीक है, यू नो दैट कि एटम जो है एक हमारे पास डेंस पार्टिकल होता है जो साइज ऑक्यूपाई करता है, और इसके अंदर जो है डिफरेंट सब पार्टिकल्स होते हैं जो कि इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को जो है वो गेन करने में जो है मदद देते हैं, या उनको जो है डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर जो है सर्वाइव करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले 19वीं सेंचुरी में तक जो है 19वीं सेंचुरी से पहले तक कोई भी जो है वो एटम के अंदर कोई भी सब पार्टिकल जो है वो हमारे पास डिस्कवर नहीं हुआ था। मतलब कि साइंटिस्ट को ये पता था कि ऐसी कोई एटम है इस शेप की, राउंड शेप की, और वो जो है ना बस हमारे एटमॉस्फेयर में ये एलिमेंट्स जो है ना उनको ऑक्यूपाई करती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसके अंदर और भी बहुत से सब पार्टिकल्स होते हैं। तो 19वीं सेंचुरी में के बाद जो है सब पार्टिकल्स को जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए, और फिर सब पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर हुए, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो हैं वो शामिल हैं। सबसे पहले 1897 में जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। जे थॉमसन ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे प्रोटॉन डेवलप होने के बाद। मतलब कि एक जो साइंटिस्ट हमारे पास गोल्स्टन 1886 में उसने हमारे पास प्रोटॉन डेवलप किया था। उसने बोला था ये एटम है, एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस होता है हमारे पास एटम के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो और भी सब पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे पास रिफ्लेक्ट करते हैं या किसी भी चीज़ को डिफ्लेक्ट करते हैं। तो बेसिकली उसने प्रोटॉन डेवलप किया था। प्रोटॉन पे उसने बोला था कि पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटॉन, मतलब कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर जब दूसरे साइंटिस्ट को ये बात पता चली कि गोल्डस्टीन ने जो है वो चीज़ डेवलप की और उसे बहुत ज़्यादा शोहरत इस चीज़ पे मिल रही है, तो जे थॉमसन ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया और 1897 में इलेक्ट्रॉन डेवलप किया, और इलेक्ट्रॉन उसने बोला था कि नेगेटिवली चार्ज है। अब जे थॉमसन ने एक प्लम पुडिंग थ्योरी भी जो है उसमें ऐड की थी, जिसकी वजह से ये पता चला था कि क्यों इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास नेगेटिव आता है। देन उसके बाद रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन जो है वो डेवलप किया जो कि न्यूट्रल है। बेसिकली हमें ये पॉजिटिव का भी साइन पता है और नेगेटिव का साइन पता है, क्योंकि हम लोग मैथ में पढ़ते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़। न्यूट्रल होता है हमारे पास ऐसी चीज़ जिसके ऊपर ना तो पॉजिटिव का निशान होगा ना तो नेगेटिव का निशान होगा। तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन आता है तो वो हमारे पास बेसिकली आयन उसे बोलते हैं हम लोग। तो रदरफोर्ड ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन भी है किसी भी चीज़ एटम के अंदर, प्रोटॉन भी है, तो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो कि डिफ्लेक्ट होने से किसी भी पार्टिकल को जो है वो रोक रही है। तो वो क्या थी? न्यूट्रॉन थी हमारे पास। तो हम लोग इसके बाद इसके फर्दर पढ़ते हैं कि कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि सबसे पहले क्या हुआ था कि हमारे पास जो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही इसके साथ ही हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि हमें पता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एटम का सब पार्टिकल है जो कि नेगेटिवली चार्ज हमारे पास होता है। देन इसके बाद उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने। उसने क्या किया था, एक ग्लास ट्यूब ली थी, उसकी एक साइड को जो है वो एनोड बना दिया था एंड दूसरी को जो है वो कैथोड बना दिया था। यू नो डैट एनोड और कैथोड क्या होते हैं? आयंस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एनोड और एक होती है कैथोड। ये आप लोग प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो। देन उसने इनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब हमारे पास उसने क्या किया कि डिफरेंट जो हमारे पास
रेस थी, डिफरेंट जो है इलेक्ट्रॉन थे, उसने इस ग्लास ट्यूब के अंदर वो डाल दिए। ग्लास ट्यूब के अंदर डाले और फिर यहाँ पे बैटरी थी। बैटरी आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है बैटरी के पास, ठीक है। उसने इसको बैटरी को जब चलाया, ऑन किया, तो क्या हुआ कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने लगे। मतलब कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो उनकी मूवमेंट ऐसे हमारे पास शो होना शुरू हो गई कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे। उसे ये नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसने जब देखा कि एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन ये मेरी जो रेज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं और वो जो है हमारे पास पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास जो कोई भी चीज़ अगर दोनों जो है पॉजिटिव हैं तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी साइंस जो है, कोई भी चीज़ जो है वो हमारे पास ऑपोजिट है, मतलब साइंस हमारे पास अगर ऑपोजिट है तो एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। सो दैट्स वाई इन लाइंस को देखते हुए ग्लास ट्यूब ने उसने ये अंदाज़ा लगाया था कि हमारे पास जो एनोड है या कैथोड है उनके चार्ज से उसने ये बात गेन की थी कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज है। बिकॉज अगर हमारे उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका एरो का जो हेड है वो इस तरफ होता, तो इसका ये मतलब था कि उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं। अगर आपको ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी हमारे पास चीज़ है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, अट्रैक्ट हो रही है, तो वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगी, तभी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और अगर कोई भी जो है पॉजिटिव चीज़ है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो ये मतलब है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है हमारे पास। तो उसने इस बात से ये अंदाज़ा लगाया था कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है। इसके अलावा उसने कैथोड रेज की डिटेल बताई थी कि ये जो उसने रेज बम्बार्ड करवाई थी उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ बताई थी कि सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि कैथोड रेज जो है वो ग्लास ट्यूब के अंदर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। आपको नज़र आ रही है जैसे ये हमारे पास लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, इनमें कोई कर्व नहीं है या ऐसे जो है हमारे पास जिग जैग की फॉर्म में ये लाइंस नहीं हैं। तो उसने बोला था कैथोड रेज जो है वो ग्लास ट्यूब में क्या होंगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी। इसके अलावा उनका शार्प शेडो होगा और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाज़िया है कि जो हमारे पास उसने कैथोड रेज बम्बार्ड करवाई थी वो हमारे पास क्या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही हैं। तो वो क्या है कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जो है वो आ रही हैं, मतलब अट्रैक्ट हो रही हैं। देन उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब कि जो उसने इसके अंदर टेम्परेचर डाला था वो जो है बहुत ज़्यादा हो गया था, राइज हो गया था कि बॉडी टेम्परेचर का। इसके अलावा जे थॉमसन ने जो है ना वो चार्ज मैस रेशो भी डिस्कवर की थी इसके साथ ही, कि मतलब कोई भी चीज़ होगी तो उसका चार्ज और मैस होगा E/m, क्या होगा, चार्ज मैस। देन लास्ट वन इज ये कि अच्छा उसने ये बोला था कि हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, उसमें एक तो पॉजिटिव होगा एक तो नेगेटिव होगा। बेसिकली जब आप ये सारे याद करोगे कैथोड रेज या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप लोगों ने ये डायग्राम याद करनी है कि इस डायग्राम में आप लोगों ने देखना है कि क्या क्या था। सबसे पहले तो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। उसके अलावा उसने जो है एक बैटरी ली, एक ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर जो है उसने एक कॉर्नर को एनोड से कनेक्ट किया, एक को कैथोड से कनेक्ट किया। देन उसने जो है कैथोड रेज बम्बार्ड करवाई। जब कैथोड रेज बम्बार्ड करवाई तो क्या हुआ कि उसकी जो कैथोड रेज थी वो नेगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ जो है वो ट्रैवल कर रही थी। तो उसने इस बात से अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरा एक्सपेरिमेंट सही है। जब उसने बैटरी को ऑन किया और उसकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है वो आना शुरू हुई रेज, तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए, हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। देन गोल्डस्टीन ने जे थॉमसन के बाद जो है ना वो चीज़ की कि उसने क्या किया कि इसी के अंदर जो उसने ग्लास ट्यूब बनाई थी उसी के अंदर
उसने कैथोड रेज फिर से बम्बार्ड करवाई। उसने कहा कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है एक चीज़ के अंदर, तो हमारे पास ओबियसली सी बात है कि इसके अंदर पॉजिटिव भी चार्ज होगा, बिकॉज हमारे पास जो अपोजिट साइंस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसने क्या किया कि हमारे पास ग्लास ट्यूब ली, देन उस पर जो है ना फिर से कैथोड रेज जो है वो बम्बार्ड करवाई। तो देखने में ये आया कि उसने जितने भी कैथोड रेज बम्बार्ड करवाई ना, तो कुछ जो है वो साइंस जो है वो एनोड की तरफ आना शुरू हो गए और कुछ जो है वो साइंस क्या कैथोड की तरफ आना शुरू हो गए। अब आपको पता है कि एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड क्या होता है, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है हमेशा। तो जब उसने देखा कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आना शुरू हो गए हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे आना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ से उसको ये बात वाज़िया हो गई कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ है जो अट्रैक्ट कर रही है इसको। बिकॉज ऑफ दैट एनोड जो है वो इसलिए जो है वो इस तरफ आना शुरू हो गए थे क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज था। तो जब पॉजिटिव चार्ज ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये इन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिया और उसने नेगेटिव को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे कैथोड था, कैथोड ने जो है वो क्या किया कि हमारे पास जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको अट्रैक्ट किया, उनको धकेला कि आप लोग जो हैं एनोड की तरफ जाएं, और उसने जो है ना पॉजिटिव को जो है वो अपनी तरफ किया। जब ये तब हुआ काम जब बैटरी ऑन होगी आपकी। इस केस में बैटरी का बहुत ज़रूरी है। बैटरी से क्या होते हैं, बैटरी से क्या निकलते हैं, चार्ज निकलते हैं। हमारे पास चार्ज जो है वो प्लस और माइनस दोनों की सूरत में हो सकते हैं। चार्ज हमारे पास कभी भी, बैटरी जो है ना हमारे पास न्यूट्रल नहीं होती, बैटरी में हमेशा चार्ज होते हैं जो कि आगे किसी भी चीज़ को जो है ना वो चार्ज कर देते हैं। और उसने इस चीज़ से, इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये कहा था कि हमारे पास कैथोड रेज जब बम्बार्ड होती हैं तो हमारे पास एटम के अंदर जो है वो प्रोटॉन भी है। प्रोटॉन क्या मतलब, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास जो है वो एक एटम में मौजूद है। मतलब कि एटम के दो जो है हमारे पास सब पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास डिस्कवर हो गए। एक हो गया इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है एंड सेकेंड वन इज प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने याद करना है और इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आए तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं।